हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2x इक्वल टू मॉड 3 तक, है ना। ये राइट साइड में आपके क्वेश्चंस हैं। 2x इक्वल टू मॉड 3, ये मॉड 2x इक्वल टू 3, तो क्या होता है, ये 2x कैन बी आइदर +3 और -3। तो x क्या आ रहा है, आइदर +3/2 और -3/2। ये सब हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए हुए थे। इसके फर्स्ट 2 भी किए हुए हैं और ये 3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया था, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। अब देखिए उसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे सिंपल आएगा, ये x², उसी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। x² आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 5 mod x + 4 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ कि हमें पता है x² और mod x का स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, mod x का स्क्वायर प्लस 5 mod x + 4 इक्वल टू 0। और उसके बाद हमने क्या किया था, लेट y इक्वल टू mod x। ठीक है, थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये y मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया y² + 5y + 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो y + 4 और y + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, -4, -1। y नहीं चाहिए, x चाहिए, तो ये हो गया mod x। mod x इक्वल टू क्या आ गया, -4, और mod x इक्वल टू कितना आ गया, -1। देखो आप जानते हो कि mod x कई बार हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वी नो दिस। और ये दोनों mod x कैसे आ गए, निगेटिव, विच इम्प्लाई देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। समझ में आया। इसी टाइप से थर्ड के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी करते जाते हैं। थर्ड के 7 क्वेश्चन हैं, ट्राई करते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। ये लेते हैं, ये रिमूव कर देता हूं मैं, तो इजी रहेगा आप लोगों को। हाँ, पहला क्या है, x + mod x इक्वल टू 0। थर्ड का फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो गया है, mod x इक्वल टू, यू कैन से -x, ठीक है। तो mod x -x कब होता है, विच इम्प्लाइज x इज लेस देन 0। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। x लेस देन 0 पे ये हमेशा ट्रू हो जाएगा, विच इम्प्लाइज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, solution of given equation is x less than 0, or you can write x belongs to -∞ से लेके 0 तक सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा सॉल्व करेंगे, x - mod x, x - mod x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, mod x इक्वल टू x। ये कब होता है, बाय डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, mod x इक्वल टू x कब होता है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, 0 को भी ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, mod 2x - 3। इसको जहाँ पे आप, जैसे कि आपको कहीं लगे कि स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो तो आप स्लो डाउन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और कम हो रही है तो ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, ठीक।
तीसरा क्वेश्चन, मॉड क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब आपको बताया ये 2x माइनस 3 क्या हो सकता है, +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। इट कैन बी +7 और 2x माइनस 3 कैन बी -7, बोथ आर पॉसिबल। सो यहाँ से कितना आ गया 2x इक्वल टू 10, 7 प्लस 3, और यहाँ से क्या आ गया 2x इक्वल टू -7 प्लस 3 मीन्स -4। यहाँ से कितना आ गया x इक्वल टू 5 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू -2। सो दो सॉल्यूशन आ गए -2 और 5। ठीक है, अब एक और देखते हैं ज़रा, इसको देखते हैं क्या है। अंडर रूट, हाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, अभी तक आया है कि नहीं, अंडर रूट के x² इज़ ऑलवेज मॉड x। आप 10th तक में क्या करते हैं कि पॉजिटिव x लिख के छोड़ देते हैं, इसको मॉड x लिखिएगा और फिर हम डेफिनेशन से देखेंगे कि ये पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है। ठीक, 11th 12th में ये मिस्टेक नहीं करेंगे। 10th तक में ऐसे ही नंबर दिए जाते थे जिसमें कि प्लस आता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सही हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं है। अंडर रूट x² क्या होता है, मॉड x। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आगे की कई क्वेश्चंस में ये काम आएगा। चलिए तीसरे का चौथा क्वेश्चन करते हैं। अंडर रूट 1 माइनस 2x प्लस x² इक्वल टू कितना है 3। सो ये दिखाई दे रहा है आपको 1 माइनस x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है अंडर रूट में इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, मॉड 1 माइनस x कैन बी 3। अब मॉड 1 माइनस x 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1 माइनस x डायरेक्टली लिखोगे तो आधे सॉल्यूशन आपके गायब हो जाएंगे। 1 माइनस x कैन बी +3 और 1 माइनस x कैन बी -3। इसका मतलब -x कैन बी 3 - 1 2 और -x कैन बी -3 -1 -4। इसका मतलब x कैन बी -2 और x कैन बी 4। सो यहाँ दो सॉल्यूशन आए हैं, समझ में आया। सिमिलरली ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, मॉड x² सॉरी अंडर रूट x² इक्वल टू मॉड x। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी बिहाफ पे ही होंगे ये सब, ऐसा ही कुछ है, इसमें तो कम है लेकिन आगे वाले एग्जाम्पल्स में ढेर सारे मिलेंगे ये। ठीक है, अभी इसको उड़ा देते हैं थोड़ा। जैसे कि मॉड x -2, मॉड x -2 क्या हो रहा है, x -2 हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, मॉडुलस हटता है तो क्या बताया, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो x -2 कैन बी पॉजिटिव x -2 और x -2 कैन बी निगेटिव x -2। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ से देखेंगे x और x चला गया, -2 इक्वल टू -2, तो इससे कुछ मिला नहीं मेरे को। ठीक है, -2 इक्वल टू -2, ये कुछ नहीं मिला। यहाँ से आएगी x की वैल्यू, देखिए आप, तो दो केस में से एक केस में से आंसर आ रहा है, इट इज़ -x + 2। ये x और ये -x एक साइड लेते हैं लेफ्ट साइड, तो इट विल बी 2x इक्वल टू 4। x कितना हो गया 2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस से बाहर भी मॉडुलस है। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये भी हो गया हमारा। अब करते हैं 6th नंबर, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 6th नंबर। उसको भी कर देता हूं मैं। इसका काम ख़त्म हो गया। अब तक सभी को ऐसा मान लिया जाएगा कि नोट कर लिया होगा, याद हो गया है आप लोग को।
ठीक है, ये आपकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार में थोड़ा समझें। ये हो गया मॉड x -3, ये पूरे पे मॉड इक्वल टू 1। तो ये जो बाहर का मॉड हटेगा, हटा तो क्या आएगा, प्लस और -1, ठीक है। तो यहाँ से मॉड x कितना आ गया, 3 प्लस -1। तो मॉड x कितना आ गया यहाँ से, एक तो हो गया 4 और कितना आ गया 3 - 1 2। ये मॉड x आया तो x क्या आ गया, +-4 और +-2। समझ में आए, 4 सॉल्यूशन आए हैं यहाँ पे। इसी टाइप से दूसरा भी है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली मॉड x +1 = 4 ये है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले बड़ा बाहर वाला मॉड हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, +-4, राइट। सो मॉड x = कितना हो गया, +-4 -1। तो मॉड x कितना हो रहा है, एक बार प्लस साइन के साथ करेंगे तो 3, 4 में से 1 गए 3, और माइनस साइन के साथ करेंगे तो -5। तो मॉड x निगेटिव नहीं हो सकता, कई बार क्वेश्चन हो गए। तो मॉड x = क्या हो सकता है, 3। तो x कितना हो गया, प्लस और -3। समझ में आया आपको ये सब। होपफुली आपको इन सब से बहुत हेल्प मिलेगी। ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जिससे अगर अपने आप ये ट्राई करते हैं तो आपको इजीली क्या होता है, क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी समझ पाएंगे, ठीक। अब क्या है, मैं दूसरे क्वेश्चन थोड़े से और 5-10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। आप लगातार इन लेक्चर्स की सीरीज में बने रहेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।